छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर में रविवार को बीजेपी की बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने 2018 के चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। सूत्रों के मुताबिक सरोज पांडे ने पिछले चुनाव में रणनीति और तैयारियों पर पार्टी की गलतियों को माना है। हालांकि इसकी चर्चा हमेशा से ही होती रही है। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान नतीजे हमारे कार्यकर्ता भाप गए थे और नेताओं को ये बात देर से समझ आई। दरअसल ये बात कहकर सरोज पांडे ने ये जताने का प्रयास किया कि इस बार कार्यकर्ताओं की जरूर सुनी जाएगी। इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी कह चुके हैं कि टिकट बंटवारे में भी कार्यकर्ताओं की पसंद को तरजीह दी जाएगी। बीजेपी की इस बैठक में पार्टी के नेता और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। बड़ी तादाद में एकात्म परिसर कार्यालय में नेता पहुंचे। सरोज पांडे ने आगे कहा, कैसी भी लहर हो, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी का परचम हमेशा ऊंचा रहेगा और रहा भी है। इस बार जीत का एक अलग कीर्तिमान रचा जाएगा। सरोज पांडे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बहरूपिया सरकार करार देते हुए कहा कि ये बोलती कुछ है और करती कुछ और है। शराबबंदी के वादे को पूरा न होना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिसका बदला निश्चित रूप से जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस से लेगी। इस तरह की बैठकों के जरिए भाजपा के नेता इस बात पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि बूथ स्तर पर पार्टी का प्रचार मजबूत हो। सरोज पांडे ने कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र भी दिया। उन्होंने बताया, हर बूथ को मजबूत बनाकर ही चुनावी जीत का आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाला चुनाव एक धर्म युद्ध है। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी विकास के काम किए, उसके अलावा एक भी नया विकास का काम पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता को न प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, न ही नल जल योजना के तहत स्वच्छ पानी मिल रहा है। ऐसे में हमें अपने विधानसभा रायपुर दक्षिण से जागरूकता का ऐसा संदेश देना है कि कांग्रेस सरकार को सबक मिल सके। बृजमोहन ने दावा किया कि दक्षिण विधानसभा से भाजपा की जीत का विजय रथ पूरे प्रदेश में पहुंचेगा। इस साल के विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस राज्य से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लगभग 1.5 दशक तक राज किया था और फिर 2018 के चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो गया था। यहाँ कांग्रेस ने एक नया इतिहास रचते हुए सत्ता पर कब्जा जमाया था। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी सफलता हासिल करने में सफल रही थी और कांग्रेस को राज्य की 11 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राज्य में दोनों ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां अपनी योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने में लगी है, तो वहीं भाजपा साल 2018 में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप खुले तौर पर लगा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति होती है और क्या बीजेपी प्रदेश की कमान संभालेगी या फिर से सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में जाएगी।